हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके लिए हम इंटरनल एनर्जी के लिए ये एक पॉइंट बताना चाहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, और साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होती है। ये इनिशियल और फाइनल का जो पॉइंट होता है उस पर डिपेंड करती है। सो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंटरनल एनर्जी। ए ऑप्शन है एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बी है एनर्जी स्टोर इन द बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सी एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। डी है डी ऑप्शन एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। So right answer is B, energy stored in the bonds between atoms and molecules. Now second question is, which of the following statement is true regarding internal energy? A, internal energy can only be measured indirectly. B, internal energy remains constant in an isolate system. C, internal energy is always equal to the system potential energy. D, internal energy is directly proportional to the system's volume. So right answer is B, internal energy remains constant. Next question, what happened to the internal energy of a system when heat is added to it? A है internal energy decreases. B, internal energy remains constant. Energy increases, internal energy becomes zero. C option right सही है, internal energy increase. Now next question is, fourth question is, in a gas which type of energy contributes most of the internal energy? A है kinetic energy of particles. B, potential energy of particles. C है chemical energy. D है electrical energy. तो हमारा ऑप्शन ए सही है, kinetic energy of particles. गैस में kinetic energy अधिक होती है और potential energy ज़ीरो होती है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर गैस है तो वो तो एक जगह रुका नहीं रहेगा, वो चारों तरफ फैलना चाहेगा, तो उसके में केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोसेस दैट डिक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ए है एडिंग हीट टू द सिस्टम। बी, रिमूविंग वर्क फ्रॉम द सिस्टम। सी, अलाउइंग द सिस्टम टू एक्सपेंड। डी, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। राइट आंसर है रिमूविंग वर्क फ्रॉम द सिस्टम। Next question is 6. The internal energy of a system is primarily affected by which of the following factors? A, temperature and pressure. B, volume and mass. C, density and composition. D, kinetic and potential energy. A option temperature and pressure. जो इंटरनल एनर्जी है उस पर सबसे इफेक्ट जो है सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर का ही होता है। सेवेंथ क्वेश्चन इज, which law of thermodynamics describes the conservation of internal energy? A है zeroth law. B है first law. C है second law. D है third law. तो जो first law of thermodynamics है वो internal energy describe the conservation of internal energy है। If a system undergoes an adiabatic process, what happens to its internal energy? अगर सिस्टम जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इट रिमेंस कांस्टेंट। बी जो है इट इंक्रीजेज। सी जो है इट डिक्रीजेज। डी है इट बिकम्स ज़ीरो। तो हमारा ऑप्शन सही है ए, इट रिमेंस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर? ए, ज़ीरो एनर्जी। बी, निगेटिव एनर्जी। सी, मिनिमम एनर्जी। डी, अनडिफाइंड एनर्जी। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, सही है, मिनिमम एनर्जी। एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे एनर्जी हमारी मिनिमम होती है, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम? ए है डेल यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बी है डेल यू इजकल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। सी है डेल यू इजकल टू क्यू इंटू डब्ल्यू। डी है डेल यू इजकल टू क्यू ऑन डब्ल्यू। सो राइट आंसर इज बी, डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू।